Hey everyone, Rohit this side, and welcome you all to today's new video analysis. So the current time is 2027 hours, and I am recording this video for the analysis of Nifty for expiry. तो मैंने 2 दिन से वीडियो समझाया यहाँ पे, मैंने लेवल्स को बताया, बहुत अच्छे से मैंने समझाया कि हमें कहाँ किस डिप पे बाय करना चाहिए और किस जोन को हमको अवॉइड करना चाहिए। तो मैंने जो प्रीवियस सेशंस में बताया था, तो यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज मार्केट था, कोई प्राइस एक्शन मूवमेंट नहीं था। आज का अगर आप प्राइस मूवमेंट देखोगे ना तो बहुत अच्छा था। क्यों? मैंने कल जब आप एनालिसिस की थी, मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि मार्केट बहुत ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है और एक एक्सट्रीम सपोर्ट बना है यहाँ पे। तो अब ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिरता ही रहेगा, किसी ना किसी जगह तो रुकेगा। तो सेम वे बाउंस लेने के बाद अगेन यहाँ 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेशन हुआ। और मैंने बताया भी था कल भी ये चीज कि 23,450 का एक इंपॉर्टेंट क्या है, नीचे सपोर्ट है। तो जिसने वीडियोस नहीं देखी है पुरानी, वो जाके देख सकता है, ताकि लर्निंग वीडियोस समझने में उसको और अच्छे से आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि ऐसी कंडीशन में हमें वेट करना है आइदर दोनों साइड के मोमेंटम का, और अकॉर्डिंगली फिर हम अपने ट्रेड को प्लान वहां पे कर सकते हैं। अभी अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वापस मंडे के टाइम फ्रेम पे हूँ और अब मुझे यहाँ सपोर्ट पे क्या मिल चुका है, फाइनली एक हैमर मिल चुका है। और एक इसी सपोर्ट जोन पे जो हैमर मुझे मिला है ना, तो इसने अब ये कंफर्मेशन कर दिया मुझे क्या, कि मार्केट में क्या है, स्ट्रेंथ है किसकी, बायर्स की। कहाँ पे? इस नीचे के लेवल पे। दैट इज वाई कल के लिए अगेन इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 23,450 का। तो अगर 450 ब्रीच होता है, फिर 23,200 के आसपास मार्केट आता हुआ दिखाई देगा बहुत ही तेजी से। क्योंकि फिर ऐसा होगा, क्यों ऐसा क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे जिनकी भी पोजीशंस लॉन्ग है, सबके एसल कटेंगे और एक बड़ी सी कैंडल यहाँ हमें फॉर्म होती हुई दिखेगी। अभी जो समझना है यहाँ पे वो ये चीज है कि कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन हम कैसे यहाँ पे ट्रेड हम कर सकते हैं। तो मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन मार्केट में क्या हुआ है। तो एक ट्रैप मार्केट ने जरूर इस पोजीशन पे किया है, ठीक है ना। ये जो जोन था नीचे का, ये एक ट्रैपिंग जोन था। लेकिन देखो हैमर जब हमने सिंगल कैंडलस्टिक यहाँ डिस्कस किया था, मैंने वीडियो के मैं लिंक में भी वहां पे दे दूंगा सिंगल कैंडलस्टिक का वीडियो। तो वहां पे आप देखना, ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी थी। तो ये एक कैंडल बनने के बाद जब ये ऊपर निकलना स्टार्ट हुआ, तो दिस इज द कंफर्मेशन कैंडल की अब मार्केट यहाँ से क्या होने वाला है, रिवर्सल। क्योंकि एक तो सपोर्ट था ही यहाँ पे, और सपोर्ट पे ही मेरे को कौन सी कैंडल यहाँ पे मिली थी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो आज की जो एंट्री पोजीशंस को जो बनाया गया था मॉर्निंग में, वो इस लेवल पे बनाया था पुट साइड के लिए, और इसी जोन के आसपास कहीं बुकआउट किया था। मार्केट नीचे स्लिप जरूर हुआ था ट्रैप करने के लिए, बट इस ड्रैगन फ्लाई डोजी पे वापस री एंटर किया गया कॉल साइड में। री एंटर इन द सेंस कि हमने अराउंड 130 यानी कि इस कैंडल के हाई पे एंटर किया, और ये फिर मूवमेंट कैप्चर, क्योंकि पता ही था कि डे हाई के आसपास मार्केट वापस से आएगा। तो ये जो रेड कैंडल बनी थी, इस रेड कैंडल के साथ ही हमने क्वांटिटीज को एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो अभी कल के लिए अगेन इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ पिछले 2 दिन से, कि 23,800 को ब्रेक करने दो ऊपर की साइड में, तो फिर एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा जो कि मार्केट को लेके आ जाएगा 24,000 के आसपास में, ठीक है। तो थोड़ा ब्रीच करने दो मार्केट को, देखने दो क्या प्राइस एक्शन बनाता है मार्केट, उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो कल के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस डिस्कस करने वाला हूँ। कल प्राइम केस मेरे लिए 2 ही रहेंगे, और एक जो है वो एक्सेप्शनल केस रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ठीक है। तो केस नंबर 1 जो है यहाँ पे, वो ये है कि अगर यहाँ मार्केट क्या हो जाता है, गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद कहीं ओपनिंग होती है 24,000 के आसपास में, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कल की, हम क्या करेंगे, हम करेंगे वहां पे सेलिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट की पोजीशंस को बनाएंगे और नीचे की साइड का वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से क्या करे, एक फॉल लेने के लिए आए, और फॉल कहां तक आएगा, 23,850 के आसपास तक मार्केट आएगा एक बार, और फिर यहां से रिवर्स कर जाएगा मार्केट, ठीक है। मैं वापस से इस चीज को बता देता हूं कि यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, एक फॉल होगा। बट एक चीज और ध्यान में रखना, यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे हमारे बायर्स एक्टिव हो गए थे। तो बायर्स ने क्या किया, मार्केट को पुश आउट किया। तो कल क्या होगा, गैप अप अगर हुआ मार्केट,
तो मार्केट क्यों नीचे आएगा, उसका ये रीजन है कि जिन्होंने यहाँ पोजीशंस बनाई है, जिन्होंने यहाँ बनाई थी, उनको क्या दिखाई देगा, खुलते ही एक प्रॉफिट दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सुबह प्रॉफिट की बुकिंग की जाएगी, क्योंकि यही एक रेजिस्टेंस एरिया है ऊपर, तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होगा। दैट इज वाई क्या है, मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखेगा, बट अगर स्ट्रेंथ होगी तो रिकवर कर जाएगा मार्केट। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं कल के लिए यहाँ पे दो ही केस डिस्कस करूंगा और एक एक्सेप्शनल केस होगा। तो अगर गैप अप होगा, गैप अप में क्या करूंगा, स्टार्टिंग में हम सेल ऑफ कर सकते हैं गैप अप में, कि हम गैप अप में सेल ऑफ करेंगे। सेल ऑफ होने के बाद फिर कोई पोजीशन बनाएंगे, और पोजीशन कहाँ पे बनेगी, 23,820 से लेके 23,850 के बीच में। अगर इस जोन में कहीं मार्केट दिखता है और फिर स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाता है और फिर नीचे अगर इस सपोर्ट पे वापस ना आने के बजाय एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ दिखता है, तो इस डब्ल्यू पैटर्न के बनने पे हम यहाँ पे फिर कल पोजीशंस को बाय करेंगे, और फिर जैसे मार्केट ऊपर ऊपर जाता रहेगा, हम अपनी क्वांटिटी को क्या करते रहेंगे, स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करके ऊपर लेके जाते रहेंगे। तो दिस इज द केस नंबर 1 एंड द प्राइम केस की कल अगर गैप अप होता है और गैप अप कहीं 24,000 के आसपास खुलता है, तो फर्स्ट सेलिंग, सेलिंग के बाद डब्ल्यू पैटर्न पे क्या किया जाएगा, बाइंग की जाएगी। ठीक है। केस नंबर 2 यहाँ पे क्या है, केस नंबर 2 यहाँ पे है कि अगर गैप डाउन होता है और 23,450 के नीचे ओपनिंग होती है, तो फिर वहां पे क्या करना है, वहां पे फिर डायरेक्टली सेल ऑफ किया जाएगा मार्केट को। ठीक है, तो फर्स्ट 5 मिनट्स की हाई लो को मार्क करके सेल ऑफ करेंगे। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि जिनके यहाँ पे पोजीशंस होगी उनको क्या दिखाई देगा, लॉस दिखाई देगा, तो वो लॉस से एग्जिट करेंगे, तो मार्केट में एकदम से फॉल यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो केस हैं इंपॉर्टेंटली। और जो मैंने एक्सेप्शनल केस बोला वो ये बोला कि अगर इनकेस यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बन के ऊपर नहीं जाता है मार्केट और इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तो फिर यहाँ पे अगेन क्वांटिटीज को ऐड किया जाएगा 23,820 से लेके 850 के बीच में। अगर वो मोमेंटम नहीं दिखाता है, फेलियर होता है, तो फिर वहां पे एक्सेप्शनल केस में क्वांटिटीज को वापस से खरीदा जाएगा और फिर इस लो के आसपास 23,500 से लेके 450 के बीच में उसको सेल ऑफ किया जाएगा। ठीक है, बाकी जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है वो जाके चेकआउट करो वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए सेफ ट्रेडिंग।